हाय, मैं हूँ इंडियन न्यूज़ 24.7 से प्रशांत शर्मा। आज आए हम सबसे टॉप टैगोर पब्लिक स्कूल में। यहाँ पे रंपम इवेंट जो हो रहा है, आज हम मैम से जानकारी लेंगे ये किस हिसाब से। तारारंपम टैगोर पब्लिक स्कूल शास्त्री नगर का विंटर कार्निवल है और ये तीसरा साल है जब हम इसको कर रहे हैं। हमारा पर्पस ये है कि जो हमारे स्कूल के और आसपास के जितने भी बच्चे हैं, उनके बड़े भाई बहन, उनके माता पिता, सबके लिए हम विंटर ब्रेक शुरू होने से जस्ट पहले एक फन एक्टिविटी इस तरह की ऑर्गेनाइज करें जिसमें वो डिफरेंट गेम्स भी प्ले करें। उसके साथ साथ हमारे टीचर्स ने जो एक्टिविटीज प्लान की है आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड, उसमें बच्चे बहुत सारी चीज़ें, मिरर वर्क, बांधनी और बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट भी सीख रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा कि स्टेज पे जो परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, जो गेम्स हो रहे हैं, उसके थ्रू भी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट उसमें है। तो पर्पस यही है कि जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं उससे पहले फन का जो एटमॉस्फेयर हो जाता है और जस्ट एग्जाम्स खत्म हुए हैं बच्चों के, तो उनको एक एंजॉय करने का मौका अपने स्कूल कैंपस में दें। ये तीसरा साल है और बहुत सक्सेसफुल 2 साल हम कर चुके हैं और तीसरा जो है वो अब तक का सबसे अच्छा आयोजन हमारा चल रहा है। मैम, इसके अलावा जो ये बच्चे हैं, ये अपने स्कूल के और बाकी जो आउटर बच्चे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे एक्टिविटीज़ के लिए कि वो कैसे उन्हें कवर करें आपके बिना स्कूल आए भी? अदरवाइज उन्हें कोई संदेश दीजिए जिससे वो भी इन एक्टिविटीज़ में कहीं भी इंटरेस्ट लें। वैसे तो हमारा जो स्कूल कार्निवल है ये ओपन है बाहर के बच्चों के लिए भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे ही बच्चे नहीं और इस एरिया के जो बच्चे हैं उनको भी मौका मिले और इस बहाने वो हमारे कैंपस को भी देखें और ये भी देखें कि टैगोर पब्लिक स्कूल जो इतने सालों से अभी ये वाला यूनिट अभी 56th ईयर है, तो एक जो गुडविल है इस स्कूल की वो भी बच्चे देखें, पेरेंट्स देखें। और मैं बच्चों को थोड़ा ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आजकल जो बहुत ज़्यादा मोबाइल की तरफ बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके बजाय ये जो ऑन ग्राउंड जो एक्टिविटीज़ हैं, हैंड्स ऑन जो चीज़ें हैं, उनको सीखें, उनमें अपनी एनर्जी लगाएं बजाय के पूरे टाइम मोबाइल से चिपके रहने के। सोशल मीडिया एक हद तक ठीक है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए और हम पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि क्योंकि कोविड के टाइम में पेरेंट्स को मजबूरन बच्चों को मोबाइल देने पड़े और अब पेरेंट्स भी हमसे आके कहते हैं कि मैम जो उस समय आदत पड़ी वो अब तक नहीं छूट रही है, तो हम भी उसको काफ़ी हद तक यहाँ पे भी कंट्रोल करते हैं। स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं है और घर पे भी हम पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 1 घंटा बच्चे को मोबाइल दीजिए, बाकी टाइम उसको गेम्स में और उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए। कहीं कोई गेम सीखने के लिए भेजिए, उसको अलग अलग गेम्स का एक्सपोजर दीजिए ताकि उसमें से फिर कोई एक गेम को वो फॉलो करके अपने पैशन की तरह, क्योंकि अभी अपन ने रिसेंटली देखा कि जिस तरह गुकेश ने चेस में पूरे कंट्री को प्राउड किया, तो वो बहुत सालों की मेहनत के बाद होता है। वो कभी भी कोई चमत्कार नहीं होता, हर चीज़ के पीछे बहुत मेहनत चाहिए होती है और मेहनत के लिए है कि आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है उस चीज़ पे। वही है कि जो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मोबाइल की वजह से हो रहा है, उसको जितना पेरेंट्स कट करेंगे, बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म करेगा और इसके अलावा कोई ना कोई एक एक्टिविटी भी बच्चा पिकअप करेगा। तो मेरी सभी पेरेंट्स से आपके माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बच्चों को जहाँ तक हो सके सोशल मीडिया से एटलीस्ट 18 ईयर्स की एज तक तो दूर रखें। उसके बाद तो खैर बच्चे कॉलेज में तो वैसे भी दे टेक देयर ओन डिसीजंस, बट 18 साल की उम्र तक बच्चों को अपनी एनर्जी राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम उनकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। तो बच्चों से भी, पेरेंट्स से भी यही सलाह है कि जितना हो सके फोकस करें और एक लाइफ में टारगेट लेके चलें। क्योंकि मैं कई बार मेरे स्कूल के बच्चों को भी ये चीज़ समझाती हूँ कि जैसे अपन घर से निकलते हैं, आप जैसे आए तो आज आपका टारगेट था भी हमको टैगोर पब्लिक स्कूल शास्त्री नगर जाना है, तो आप यहाँ पहुँचे। अगर आपका कोई आज का टारगेट नहीं होता तो आप पूरा दिन वेस्ट करते, कहीं ना कहीं घूमते और कोई उसका फ़ायदा भी नहीं होता। तो जब तक लाइफ में कोई टारगेट नहीं होगा, इंसान अचीव नहीं कर सकता। तो टारगेट ज़रूर लेके चलना है। जैसे अब मेरी लाइफ में मेरा टारगेट है कि मुझे इस स्कूल को ऐसे बुलंदियों तक पहुँचाना है कि जिसमें लोग एक बहुत सम्मान भरी नज़रों से टैगोर पब्लिक स्कूल शास्त्री नगर को देखें। तो अब मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लाइफ में हर फेज़ में कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए। बच्चों को तो टारगेट्स की कमी नहीं है, उनके पास तो बहुत टारगेट है। अच्छे मार्क्स लाने का टारगेट है, स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करने का टारगेट है, या इवन सोशल वर्क के लिए भी हम बच्चों को प्रमोट करते हैं कि बेटा आप अपने आसपास भी कोई चीज़ ऐसी देखो कि जिसमें आपको लगता है कि मैं कुछ सोशल वर्क कर सकता हूँ, किसी की हेल्प कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि वो पैसों के माध्यम से ही हो, और भी कई तरीकों से हेल्प की जा सकती है। घर में अपने सर्वेंट के बच्चे को भी पढ़ा सकता है, 12th का बच्चा, 11th का बच्चा अपने सर्वेंट के बच्चे को ABCD सिखा सकता है, पढ़ा सकता है। ये जो चीज़ें हैं, सोशल वर्क की भावना अगर बहुत यंग एज से बच्चों में आएगी तो वो आगे जाके हमारे देश के लिए एक वो नागरिक जो होंगे, वो एक एसेट होंगे कि भाई हाँ, हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन देश के लिए, अपने समाज के लिए करने की जो भावना है वो भी बच्चों में विकसित करना चाहते हैं। मैम, आपका परिचय? डॉक्टर रुचिरा सोलंकी, CEO टैगोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। धन्यवाद सर। ये जो आज टैगोर पब्लिक स्कूल में इवेंट है, इसमें ये जो आपने एरो मॉडलिंग को लेकर प्लेन्स का जो बनाया है, इसके बारे में आप जनता को बताएं कि किस चीज़ में यूज़ है और इसका क्या वर्क है। तो हम जो देखते हैं कि बच्चों के अंदर जिज्ञासा जो होती है वो एरोप्लेन को, किसी भी उड़ती चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चे क्या है कि कागज़ के एरोप्लेन बनाते हैं और उनकी जिज्ञासा वहीं दब जाती है और उसको लेकर के कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें वो अपनी जिज्ञासा को आगे लेकर के जाए कि एरोप्लेन बनता कैसे है, उड़ता कैसे है, वर्किंग क्या है उसकी। तो उसको आगे लेके जाना, बच्चों की उन जिज्ञासाओं को आगे बढ़ाना और बच्चे अपने हाथ से
डिज़ाइन सीखे, उसके बाद में उसकी वर्किंग सीखे, उसके बाद उसकी फ्लाइंग सीखे, तो बच्चों में क्या है कि एक टेक्नोलॉजी को लेकर के जो एक मोटिवेशन आता है, तो उसको मोटिवेशन के लिए, उस कंसेप्ट को समझाने के लिए कि एरोप्लेन्स और ड्रोन कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए हमने ये एग्जीबिशन लगाया ताकि बच्चे और पेरेंट्स समझ सके कि आज जो जिस तरीके से चाइना या दूसरे देश जो हमारे से टेक्नोलॉजी में आगे हैं, तो हमारे बच्चे भी खाली कागज़ के अलावा इसको और बेहतर तरीके से समझ सके कि एरोप्लेन वर्किंग कैसे करता है। और आज जैसा कल्चर है बच्चों का फिजिकल छोड़ के मोबाइल्स में डाइवर्ट हो रहे हैं ज़्यादा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? हाँ, ये है कि बच्चे जो मोबाइल को लेकर के ज़्यादा मतलब मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि उनको इस तरीके की चीज़ें ही नहीं मिल रही है जिसमें वो अपना टाइम, जैसे हाँ, हम एरोप्लेन्स के साथ में मेरे पास में एक खोजी डब्बा है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं। जैसे 2 का पहाड़ा है ना, तो हमने 2 के पहाड़े को किस तरीके से पढ़ा है, ओनली रटा है, लेकिन हम अगर 2 के पहाड़े को किसी सर्किल पे चलाएं तो इस तरीके की शेप बनती है। तो मतलब ये 2 के टेबल को किस, और 2 के टेबल 20 तक एंड नहीं होता, 2 के टेबल 20 से आगे भी जाता है, लेकिन ये रियल लाइफ में चीज़ें कैसे अप्लाई होती है उसको हमने कभी नहीं सिखाया। जैसे 3 का पहाड़ा, ये हमने एक सर्किल पे 3 के पहाड़े को चलाया तो ये नेफ्रॉइड शेप आई है, ये कार्डियोइड शेप आई है। एडिशन कैसे समझा सकते हैं, 20 का एडिशन में येलो सर्कल आया है, 40 का एडिशन के अंदर ये ग्रीन सर्कल आया। तो इस तरीके से बच्चे, जो छोटे बच्चे, वो नंबर के साथ खेल सकते कि ऐड क्या करना है, कौन से नंबर के साथ नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों के साथ प्रैक्टिकली अगर बच्चे सीखेंगे तो उनमें क्या है कि चीज़ों को लेकर के और जो पढ़ाई है उसका रियल लाइफ में क्या कंसेप्ट है वो समझ पाएंगे, जिससे वो फ़ोन से भी दूर होंगे। जैसे अगर मैं बताऊँ कि अगर ये बच्चे इस तरीके के पजल सोल्व करते हैं, ये हमने एक पजल बनाई है जिसमें टी बनाना होता है, कैपिटल टी, जिसमें बच्चे क्या है कि उसमें व्यस्त हो जाते हैं इतने कि उनको खाना पीना तक, मतलब जो उनकी पढ़ाई है उसको अप्लाई कैसे करना है। तो उस कंसेप्ट को कि बच्चों की पढ़ाई को इतना फन वे में किया जाए ताकि बच्चों को फ़ोन से दूर किया जा सकता है। मतलब अगर बच्चों की पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग हो ताकि बच्चे फ़ोन से दूर हो जाएंगे अपने आप ही, तो उनकी कक्षाओं को उजागर, जो बोरियत है उनको दूर करके फन वे में पढ़ाई किया जाए तो बच्चे क्या इजी वे में समझ पाते हैं और उसको फिर डिस्कस भी, डिस्कवरी भी उससे निकालते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम गणेश सिया है और हम एक कंपनी रन करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्ट ये कि आई लिसन, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर। मैंने कुछ देखा, मैंने सीखा, बट आई डू, आई अंडरस्टैंड। जब मैं करूंगा तो बहुत कुछ, जब करूंगा तो सीखूंगा। तो आई लिसन, आई फॉरगेट, मैं सुना और भूल गया। आई सी, आई रिमेंबर, मैंने कुछ देखा और मुझे याद रहा, लेकिन जब मैं करूंगा, आई डू, आई अंडरस्टैंड। तो कंसेप्ट ये है कि हम जब करेंगे तो चीज़ें सीखेंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग का मकसद ये है कि बच्चे हाथ से करें चीज़ों को और हाथ से करके सीखें। धन्यवाद सर।